BC Private Limited and its subsidiary KL Private Limited are holding 90,000 and 70,000 shares respectively in PQ Private Limited. चलो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं. एक कंपनी है BC और एक कंपनी है KL. BC कंपनी के पास 90,000 शेयर्स है, KL कंपनी के पास 70,000 शेयर्स है. कौन सी कंपनी के? PQ प्राइवेट लिमिटेड के, जिसके टोटल शेयर्स है 3 लाख. वो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है. द पेड अप कैपिटल ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड इज 30 लाख, इसमें 3 लाख शेयर इंटू ₹10 ईच. तो मैंने वो चीज़ यहाँ पे लिख दी है, 3 लाख इंटू ₹10. तो एक तरह से अगर देखें 90,000 शेयर्स BC के पास है, 3 लाख में से 90,000 BC के पास है, मतलब 30% शेयर्स. कैसे आया? 90,000 डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100. सिंपल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है. उसी तरह से KL के पास कितने हैं? 23%. तो दोनों BC और KL का मिलाकर कितने शेयर्स हैं इनके पास? 1,60,000 शेयर्स है. और अगर परसेंटेज में देखें तो 53% है, इसके 30% और इसके 23%. इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए. ये 30, 23, 53. अच्छा, एक रिलेशन ऐसा है कि ये BC लिमिटेड है ना, KL लिमिटेड BC लिमिटेड की सब्सिडरी है. KL लिमिटेड BC लिमिटेड की सब्सिडरी है. BC के पास 90,000 है, KL के पास 70,000 है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलाकर 50% से ज़्यादा शेयर्स इस PQ लिमिटेड में होल्ड करते हैं. चलो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई. एनालाइज विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर PQ लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड. सब्सिडरी के लिए अपन ने वर्ड सेक्शन के लिए वर्ड सोचा था वाइस. ऐसा सोचा था कि प्रेसिडेंट के नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही होल्डिंग कंपनी के नीचे होती है सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है. तो वैसे वाइस वर्ड हो गया. तो वाइस वर्ड के हिसाब से अपना सेक्शन नंबर बनेगा 80 और 7, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट है तो अपन इसको सेक्शन 2 क्लॉज 87 की तरह से लिखेंगे. तो यहाँ पर अपन सेक्शन 2 क्लॉज 87 मेंशन करेंगे सब्सिडरी कंपनी का, जिसमें ऐसा लिखा है कि सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर दूसरी कंपनी कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करती है, या फिर जिसके अंदर मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर दूसरी कंपनी का होता है, ठीक है. अच्छा, ये जो कंट्रोल की बात है ना, इसमें सब्सिडरी का कंट्रोल भी इंक्लूड कर देना है. सब्सिडरी मतलब जैसे कि यहाँ पे BC लिमिटेड थी, उसके पास 90,000 शेयर्स थे और BC लिमिटेड की सब्सिडरी के पास 70,000 थे. तो क्या ये 70,000 को इंक्लूड करना है? तो हाँ, करना है. यही बात इस पॉइंट में बताइए, कंट्रोल ऑफ सब्सिडरी टू बी इंक्लूडेड. KL के पास भी जो शेयर्स है वो भी इंक्लूड करने हैं. तो उसके हिसाब से टोटल 53% हो गया. टोटल वोटिंग पावर का 1/2 मतलब 50% भी होता है. 50% से ज्यादा वोटिंग पावर उस कंपनी के पास होना चाहिए, तो वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगी. तो क्या मोर देन 50% है? हाँ, 53% है. आप बोलोगे सर ये तो 30% ही था. नहीं, पर सब्सिडरी का भी इंक्लूड करना है. देखो इस लाइन में यही लिखा है कि सब्सिडरी के शेयर्स भी इंक्लूड करने हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्या पूछा है कि वेदर PQ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड. तो PQ सब्सिडरी बन जाएगी क्या BC की? तो हाँ, बन जाएगी. यस, क्योंकि BC के पास मोर देन 50% शेयर्स है, मोर देन टोटल वोटिंग 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है किसका? PQ प्राइवेट लिमिटेड का. BC के पास इंडिविजुअली नहीं है, पर उसकी सब्सिडरी को मिलाकर, दोनों को मिलाकर 53% हो जाता है, विच इज मोर देन 50%. अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है? What would your answer be if KL Private Limited is holding 1,60,000 in PQ Private Limited and no shares are held by BC Private Limited? इसका मतलब एक सिचुएशन नंबर 2 पूछ रहे हैं कि BC के पास 0 शेयर्स है, 0% शेयर्स है, पर KL के पास 1,60,000 है. अगर ऐसा होता तो सेम टू सेम रिलेशन है. BC की सब्सिडरी है KL, पर BC के पास 0 शेयर्स है और KL के पास 1,60,000. मतलब कि अभी भी टोटल में तो 53% हो गया. दोनों भाई मिलाकर 53% होल्ड करते हैं किसका? PQ प्राइवेट लिमिटेड का. यहाँ पर भी ये PQ प्राइवेट लिमिटेड को थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है. तो PQ प्राइवेट लिमिटेड के 3 लाख शेयर्स में से 53% शेयर्स है, सेम वन टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 50% है. तो यस, PQ लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ BC लिमिटेड. मतलब दोनों सिचुएशन में आंसर तो अपना यस ही रहेगा. देखो 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो बहुत शॉर्ट में अपन को ये सेक्शन 2 क्लॉज 87 समझा देना है, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 इस तरह से समझा देनी है, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा.